टीवी वालों ने हमारे मनोहर भैया से भी पूछा और मनोहर भैया शायद टीवी वालों को देख के जानबूझ के पानी में घुस गए कि मैं भी न्यूज में आऊंगा। टीवी वालों ने पूछा, हेलो आप अभी भी घुसे ना? हमको देख के घुसे ना? आइए बाहर, आइए बाहर, आइए आइए बाहर निकले। नहीं यही ठीक है। अरे ठीक है, अब यही ठीक है। नहीं अब बाहर आ जाइए, हमको देख के घुसे ना, बाहर आइए। नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? अंडरवियर नहीं है। टीवी वालों ने एक ऐसे कैरेक्टर से पूछ लिया, ये अंदर से भरे होते हैं पूरे, इनमें पॉलिटिशियन बनने के बहुत गुण होते हैं। इनको लगता कब माइक मिले और पब्लिक मिले मैं पूरा बोलूं। उनको बोल दिया, हेलो आप बताइए जो बाढ़ आई है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर किसी पे डाउट है? किसी शिकायत है? आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बराबर, कम्बल वगैरह मिले? हम बताइए, हम बोलिए। देखिए मैं इस देश का नागरिक हूं और हमारे वोट देने से सरकार बनती है। हमारा फर्ज है, हम सरकार से पूछ सकते हैं क्योंकि सरकार को हम बनाते हैं, सरकार हमको नहीं बनाती है। मैं पहले सपा के अंदर था, बाद में 2 बरस में बसपा के अंदर था, भाजपा के अंदर में पहले काम किया आदमी हूं। अभी कांग्रेस आई भी ज्वाइन करने का है। मैं ऐसा पॉलिटिशियन आदमी समझदार, मैं आग बंद करके भाग लेने वाला नहीं हूं। इस तरह की बारिश 5 बरस पहले भी बिहार के अंदर आई थी, उसमें लालू प्रसाद वहां मौजूद थे। लालू प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में बातें कही थी, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, आज हम जागरूक हो चुके, हम सरकार सवाल करते थे। अगर जगन्नाथ मिश्रा वहां पर मौजूद थे, मैं पूछना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव से, उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बाढ़ आई थी, वहां नवभारत टाइम्स के लोग मौजूद थे। मैं सामना पत्र के लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार जो है हिंदुस्तान टाइम्स के लोग वहां मौजूद थे। मैं विलास और देशमुख से सवाल करना चाहता हूं, जो केंद्र हमें फंड देता है, लेकिन उसके अंदर प्रश्न खड़ा होता है, अगर मौलाना बुखारी इस बात से मैं सहमत नहीं, उसमें राजेश पायलट जिंदा थे और उसमें माधुर और सिंधिया ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी, आज हमारे बीच नहीं है, उस घर में पहुंच चुके। लेकिन प्रश्न ये होता है, अगर उस बात को मानते, जहां तक सवाल किया जाता दिग्विजय सिंह, मैं दिग्विजय सिंह की बात से सहमत नहीं हुआ। उमा भारती मौजूद थी, देवगौड़ा आए थे, देवगौड़ा ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी। देखिए जब हम वोट देते, वोट देने के लिए आते ही लोग, और जब हमारी सुरक्षा का प्रश्न होता है, बाढ़ का प्रश्न होता है, केंद्र सरकार जो फंड देती है, मैं मुलायम सिंह यादव से पूछना चाहता हूं, वहां पर कल्याण सिंह मौजूद थे, राजनाथ सिंह ने हमारे इस प्रश्न का जवाब दिया था, कलराज मिश्रा वहां पर मौजूद थे, लेकिन बात से सहमत नहीं हूं। आज हमारे देश जाग चुका है, मैं जानना चाहता हूं, मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं। एक सेकंड, आपको कहना क्या है? कुछ नहीं, मैं ऐसा रोज सुबह बोलता हूं। बहुत खूब, बहुत अच्छे गुरु, तेरे में कमाल है। It's time for our next performer to make you laugh. Please put your hands together for Uday Daya from Madhya Pradesh. तो अंग्रेजी का शौक लोगों को होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। एक भाई को भी ऐसी बड़ा शौक है अंग्रेजी बोलने का, लेकिन आती नहीं है। कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल जाता है। अभी बोलता है, यार रात को बहुत ज्यादा खा लिया, बड़ा तेल वाला खाना था, रात से पेट में बहुत एसटीडी हो रही है। पेट में एसटीडी हो रही है, बात कहां से करोगे? आपने अभी तक उर्दू के शेर सुने होंगे, हिंदी के सुने होंगे। अभी एक मिक्सअप शेर सुनाता हूं मैं आपको, अंग्रेजी हिंदी उर्दू। कि तेरी आंखों की ब्यूटी ने मुझे कनेक्ट किया, कि तेरी आंखों की ब्यूटी ने मुझे कनेक्ट किया और मेरे इस दिल ने तुझे सिलेक्ट किया। प्लीज मैडम कनेक्शन लूज ना करना, मेरे दिल में जला है बल्ब, इसे फ्यूज ना करना। संस्कृत, अब जिसको संस्कृत नहीं आती हो, शौक पल जाए, वो किस टाइप की बात करेगा? तो एक हमारे काका है, उनको भी संस्कृत का बड़ा शौक है, आती नहीं है लेकिन बोलते संस्कृत टाइप है। एक दिन बुलाए, बोले इधर आओ, एक कथा सुनाते हैं आप। हमका सुनाइए। पहले तो उन्होंने पूरा संस्कृत में बोला, फिर बोले अब इसका अर्थ भी बताऊंगा आपको। बोले चूसा चुसंतम, बोले चूसा चुसंतम लटकंतम ना खावंतम, लटकंतम तो खावंतम अपितु घसणंतम ना करवंतम। हमने कहा इसका अर्थ तो बताइए प्रभु। बैठ जाओ यहाँ पर पहले। बोले क्या है कि जो फॉक्स लोमड़ी, बोले वो कहीं गन्ने के खेत में गन्ना चूसने गया था, उसने गन्ना चूसा, वहीं पर एक ऐसी लौकी लटकी हुई थी। उसने कहा ये क्या है? उसने उसको खा लिया, वो कड़वी थी, तो कड़वी लगी तो उसने मुंह नीचे घिसा, तो वहीं एक बिच्छू घूम रहा था, उसने डंक मार दिया, तो फड़फड़ा के भागा वहां से। तो भागा तो उधर से एक और दूसरा चला आ रहा था। बोले कहाँ जा रहे?
बोले गन्ने चूसने खेत में। तो बोले चूसा चुसंतम, चूसा चुसंतम। गन्ने अवश्य चूसो, अपितु लटकनतम ना खावंतम। वहां पर कुछ लटकता हुआ दिख जाए उसको गलती से मत खा ले। लटकतम न खातम। लटकनतम तो खावंतम, बिच्छू कटतम। गलती से उसको अगर खा लो तो घसड़नतम ना करवंतम। घसड़न। एक बड़ा अजीब सा शो आया, उसमें गेस्ट आए हुए डॉग स्पेशलिस्ट। दर्शक अपने सवालों के जवाब भी उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और हमारे फर्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से मिस्टर उमेश, जो कि कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। वो मैं ये पूछ रहा था जी कि अगले महीने में शादी करने वाला हूँ, तो शादी कर लूं या कुत्ता पाल लूं, बताएं क्या करूं। बोले बड़ा अच्छा सवाल है और अच्छे समय पर आपने पूछा है। मेरे ख्याल से तो आप पहले एक कुत्ता पाल लें, इसके आपको बहुत सारे फायदे होंगे। पहली चीज तो कुत्ता कभी आपसे शॉपिंग करने की जिद नहीं करेगा। एक बात और है, वो आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि आपकी जिंदगी में मुझसे पहले कौन सा कुत्ता था। डॉक्टर साहब हमारे बीच इस समय एक और कॉल लगा है और ये एमपी से आया है। मिस्टर राजपूत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी पूछिए। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा ये कुत्ता है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ और मैं इसको भगाना चाहता हूँ, ये भागता ही नहीं है, क्या करूँ मैं इसका। मिस्टर राजपूत ये प्रश्न आपने पहले भी मुझसे एक शो में पूछा था और मैंने तुम्हें बताया था कि क्या करना है। सर मैंने किया था, वो आपने कहा था कि इसको ले जाकर दूर कहीं जंगल में छोड़ के आ जाओ। मैं इसको एक दिन छोड़ने गया, मैंने कहा ये वापस ना आए, तो इसको ज्यादा ही जंगल में ले गया मैं, अंदर में एकदम। फिर मैं रास्ता भूल गया, फिर ये सूंघते सूंघते आया, इसके पीछे पीछे मैं घर आया। अभी पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई झूली। जैसे ही ये फिल्म लगी उसका पोस्टर लगा, एक सिंधी भाई ने जैसे ही पोस्टर देखा, अरे बाबा झूली लग गया यार। दुकान आया, बाजू वाले से बोल रहा, अरे बाबा सुनिए यार, अरे कैसा पिक्चर लगा, अच्छा मस्त एकदम, वो झूली लग गया। मालूम तेरे को क्या छोकरी आया उसमें यार, वो नेहा धूपिया है ना, अरे बाबा ऐसी लगती जैसे गटागट की गोली की बरनी बगैर रैपर वाली। अभी बात करते हैं हैबिट की। जो काम आदमी करते रहता है हैबिचुअल हो जाता है, बड़ी परेशानियां पैदा होती है। अभी 4-5 महिलाएं इकट्ठी हो गई, वो बात कर रही थी, उनको किस टाइप की प्रॉब्लम होती है। एक बोली क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान हैं, ये हमारे ये है ना, रात को सोते सोते कभी भी धड़ से पीठ में घूंसा मारते हो, फिर ऐसा घुमा के इस तरफ से एक मार देता। फिर तो ऐसा काय को करते ही, अब वो पोस्ट ऑफिस में दिन भर ऐसा करके ठप्पा लगा के सील लगाने की आदत है ना। दूसरी बोली यार तुम्हारा तो ठीक है, हमारा तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये ना रात को एकदम से सोते सोते बोलते हैं चलो उधर से एक और आएगी बीच में। तो तुमको बहुत बुरा लगता होगा। नहीं हमको नहीं लगता, हमको मालूम है कि दिन भर उधर कंडक्टर है ना, बस में सवारी चढ़ाते, आदत है इनको, उधर सर को एक और बैठे। थैंक यू। So that was Uday Daya from Madhya Pradesh making you guys laugh. बाजी ऐसे लोग भी मिलते हैं। मैंने सुना था कि एक बंदे की जब शादी हुई तो अपने बीवी को वो टब में उल्टा कर करके ऐसे देखता था। बोले क्यों? बोला पहले पंक्चर बनाता था। Well, we've had all kinds of champions. अपने हर तरह के चैंपियंस को देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ बोला. But it's time for some different action. क्योंकि कहते हैं ना, actions speak louder than words. So please welcome Banwari Lal Jol with his special mime act.
टांका लगा, हाय लगा। We'll be back on Hutch, the Great Indian Laughter Champions.